हेलो फ्रेंड, दिस इज अल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विथ अल्पना। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए आज हम आप सभी लोगों के लिए होम साइंस एमए थर्ड सेमेस्टर का जो ब्रांच है ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि मानव विकास, इसके थर्ड पेपर के लेकर के आए हैं। और थर्ड पेपर का नाम है आपका डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं रचनात्मकता का विकास। तो देखिए आज हम लोग थर्ड पेपर के एक लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, मैराथन क्लास में हमने आप लोगों को 30 क्वेश्चन दिए हैं, जो कि उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, देखिए जो भी क्वेश्चन आप लोग को ना समझ में आए उसको 2-3 बार रिपीट करके पढ़िए, सुनिए उसको। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये जो हमने आज एक लॉन्ग क्वेश्चन लिया है, इसका हमारा मेन उद्देश्य था कि यानी कि देखिए क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है और ये आपके शॉर्ट या फिर वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन की स्टार्ट करें यानी कि शुरुआत करें। इसके पहले आप सभी लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और अपने सभी दोस्तों में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए, यानी कि सभी दोस्तों को हेल्प मिल सके। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप लोगों का जो थर्ड पेपर का एग्जाम है वो कल ही होने वाला है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। ये देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें आप लोगों से पूछा गया है कि सृजनात्मकता के विकास में उत्पन्न होने वाले अवरोधों का वर्णन कीजिए। यानी कि सृजनात्मकता के स्वरूप क्या है। ठीक है, और सृजनात्मकता के विकास में उत्पन्न होने वाले जो भी कारण हैं या फिर जो भी अवरोध हैं, इसका वर्णन करना है। या फिर इसी क्वेश्चन को आप लोगों से इस प्रकार से पूछ सकता है कि बालक के सृजनात्मकता की विशेषताओं को बताते हुए इसके क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का वर्णन कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को पूछ सकता है कि सृजनात्मक विकास से संबंधित समस्याएं बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसके हम लोग विशेषता के बारे में देखेंगे, यानी कि जो आपका सृजनात्मकता के विशेषताएं हैं उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए पहला आपका है कि सृजनात्मकता एक विशेष प्रकार की योग्यता होती है। ठीक है, यानी कि योग्यता है। सेकेंड आपका है, इसके अंतर्गत भी आप सब लोग लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि जो सृजनात्मकता है ये आपकी एक विशेष प्रकार की योग्यता है। दूसरा है सृजनात्मकता लक्ष्योन्मुख प्रक्रिया है। और तीसरा है कि सृजनात्मकता के द्वारा कुछ नया तथा अभूतपूर्व कार्य होता है अथवा नई वस्तु का निर्माण होता है। ठीक है, और चौथा है आपका कि सृजनात्मकता नए संबंधों को देखना या असामान्य विचारों अथवा चिंतन के पारंपरिक प्रतिमानों से अलग हटने की एक योग्यता है। यानी कि दूसरों से अलग हट करके कुछ करने की एक योग्यता होती है आपका सृजनात्मकता। और सृजनात्मकता में एक विशेष प्रकार की योग्यता होती है। और जो सृजनात्मकता होता है वो आपका लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया होती है। ठीक है, और इसके द्वारा आप कुछ नया या फिर अभूतपूर्व कार्य या फिर नई वस्तु का निर्माण कर सकते हैं। तो ये सब आपके सृजनात्मकता के विकास के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे हम लोग सृजनात्मकता और बुद्धि। शायद इसको हम देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में भी कराए हैं, तो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। ठीक है, सृजनात्मकता और बुद्धि, इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि अध्ययनों से पता चला है कि आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो। ठीक है, ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील हो। देखिए उच्च स्तर की बौद्धिकता तथा उच्च स्तरीय सृजनात्मकता में बहुत थोड़ा संबंध है, पर सृजन की योग्यता पूर्व अर्जित ज्ञान पर कुछ अंशों तक आधारित होती है। यानी कि सृजन पर जो भी योग्यता होती है, ठीक है, इसमें पूर्व आयोजित ज्ञान, अर्जित जो ज्ञान होता है उस पर कुछ अंशों तक आधारित होती है। ठीक है, तो देखिए आप लोग सृजनात्मकता और बुद्धि से क्या समझे कि यानी कि ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है कि बुद्धिमान व्यक्ति सृजनशील भी हो सकता है, और ये भी जरूरी नहीं है कि सृजनशील व्यक्ति ही बुद्धिमान हो। ठीक है, इसमें देखिए जो उच्च स्तर की बौद्धिकता तथा उच्च स्तरीय सृजनात्मकता होता है उसमें थोड़ा सा संबंध होता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा संबंध होता है, पर जो सृजन की योग्यता होती है वो पूर्व अर्जित ज्ञान पर कुछ अंशों तक ही आधारित होती है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मकता और व्यक्तित्व। देखिए सृजनात्मकता और व्यक्तित्व में क्या कहा गया है कि जो सर्जक होता है, यानी कि जो सृजनशील व्यक्ति होता है, ठीक है, जो सर्जक होता है उसके व्यक्तित्व में एक लक्षण दृष्टिगोचर नहीं होता है। ठीक है, बल्कि कई लक्षणों का समूह दिखाई देता है। ऐसे लक्षणों में प्रमुख हैं, यानी कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है उसमें एक लक्षण नहीं होते बल्कि कई लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, सबसे पहला तो उसमें आत्मविश्वास होता है, यानी कि जो भी सृजनशील व्यक्ति होता है, ठीक है, और प्रतिभाशाली व्यक्ति से संबंध रखता है। ठीक है, उसके अंदर आत्मविश्वास की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, यदि देखिए आप सभी लोगों के अंदर यदि आत्म क्षमता है, ठीक है, यदि आप लोगों के अंदर क्षमता है तभी आप लोग पढ़ाई कर पा रहे हैं। ठीक है, और कब तभी आप लोग अच्छे नंबर भी ला पा रहे हैं। यदि आप लोगों की क्षमता ही नहीं है, पढ़ने का साहस ही नहीं है, ठीक है, बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो आप लोग कुछ लाइफ में कर नहीं सकते हैं। तो ऐसे बच्चे जो यानी कि सृजनात्मक होते हैं वो क्या होते हैं, आत्मविश्वास होते हैं। दूसरा है आपका बौद्धिक स्थिरता, यानी कि बौद्धिक रूप से वो स्थिर रहते हैं। ठीक है, यानी कि स्थायी रूप से कार्य करते हैं, उनके अंदर कोई जल्दीबाजी का कार्य नहीं होता है। ठीक है, तीसरा है जिज्ञासा, यानी कि जो सृजनात्मक व्यक्ति होता है, यानी कि जिसके अंदर सृजनात्मकता होती है, उस व्यक्ति को जानने
जानने की इच्छा ज़्यादा होती है, ठीक है? यानी कि जानने की इच्छा का अपना कोई भी चीज़ को जान करके वो अपने जो भी उसका सृजनात्मक क्षमता होती है या फिर जो भी सर्जन होता है, ठीक है? वो उसको ज्ञात कर पाता है। चौथा है आपका साहसिकता, यानी कि किसी भी कार्य के लिए वो साहस रहता है, ठीक है? उसको साहसपूर्वक किसी कार्य को वो कंप्लीटली कर पाता है। तीसरा है विनोद प्रियता, यानी कि शांत भाव का रहता है, ठीक है? विनोद प्रियता। चौथवा है आपका वैचारिक स्पष्टता, यानी कि कोई भी वैचारिक बातें जो होती है, जो भी उसके विचार होते हैं, वो स्पष्ट होता है। और सातवां आपका होता है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन का मतलब है यानी कि खुद को अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखता है सृजनात्मक व्यक्ति, ठीक है? और आपका देखिए 8वां है उच्च अभिलाषाएँ, यानी कि जो भी उसकी अभिलाषाएँ होती हैं, ठीक है? जो भी उसके लक्ष्य होते हैं वो उच्च क्वालिटी की होता है। 9वां है आपका स्वतंत्रता की आवश्यकता, यानी कि जो भी सृजनशील बच्चा होता है वो चाहता है कि वो एक स्वतंत्र रूप से अपने कार्य को कंप्लीट करे, ठीक है? और 10वां है आपका लचीलापन, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि जो भी सृजनशील बच्चे होते हैं उनके अंदर एक लचीलापन होता है। और 11वां पॉइंट है आपका कि विचारों को प्रहस्तन करने में अभिरुचि, यानी कि जो भी उसके विचार हैं, ठीक है? वो उसको प्रहस्त यानी कि विचारों को प्रकट करने में उसकी अभिरुचि होती है। और लास्ट 12वां आपका पॉइंट है कि कार्यों में स्वतंत्रता, यानी कि जो भी वो कार्य करता है वो चाहते यानी कि सृजनशील जो बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने कार्यों को स्वतंत्रता पूर्वक करता है, यानी कि वो स्वतंत्र होकर के अपने कार्य को करता है, ठीक है। और 13 आपका लास्ट पॉइंट होगा सौंदर्यात्मक आदर्श, यानी कि जो भी उसके आदर्श होते हैं वो सुंदर, सुशील और सौंदर्यात्मक होते हैं आदि। देखिए इसमें 13 पॉइंट है, इसके अंतर्गत भी आप सब लोग लिख सकते हैं, यानी कि जो भी सृजनशील व्यक्ति होता है, ठीक है, उसमें ये सब प्रमुख लक्षण होते हैं। एक बार हम शॉर्टकट में जल्दी जल्दी पढ़ के आप लोगों को बता देना, ठीक है। पहला क्या है? आत्मविश्वास, बौद्धिक स्थिरता, जिज्ञासा, साहसिकता, विनोद प्रियता, वैचारिता, स्पष्टता, आत्मानुशासन, उच्च अभिलाषाएं, स्वतंत्रता की आवश्यकता, लचीलापन, विचारों को प्रोहस्थन करने में रुचि, यानी कि यहाँ पर प्रोत्साहन होना चाहिए था, ठीक है, विचारों को प्रोत्साहन करने में रुचि, इसको आप लोग कर लीजिएगा, प्रोत्साहन ही होगा। और कार्यों की स्वतंत्रता, और लास्ट था आपका सौंदर्यात्मक आदर्श, ठीक है। तो ये सब आपके सृजनशील जो व्यक्ति होता है उसके ये कुछ प्रमुख लक्षण है, ठीक है। आगे देखिए हम लोग पढ़ेंगे कि प्रत्येक सृजनशील बालक में सृजनात्मकता की, ठीक है, प्रत्येक सृजनशील बालक में सृजनात्मकता की मात्रा भिन्न भिन्न रूप में पाई जाती है। आगे है कि सृजनशील बालक को समायोजन में कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, यानी कि जो सृजनशील बालक होता है उसको समायोजन करने में कुछ कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए सबसे पहला हेडिंग है आपका सृजनात्मकता का विकास, ठीक है। क्या है? सृजनात्मकता का विकास। देखिए यदि बालक में सृजनशीलता और बुद्धि समुचित अनुपात में हो तो उसका समायोजन गड़बड़ नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, यदि बालक में सृजनशीलता और बुद्धि जो है वो समुचित एक यानी कि एक अनुपात में होता है तो वहाँ पर समायोजन में गड़बड़ नहीं होता है, ठीक है। यदि उसमें बुद्धि कम हो और सृजनशीलता अधिक हो तो वह कुसमायोजित हो जाता है, यानी कि उसके अंतर्गत बुद्धि कम होता है या फिर सृजनशीलता उसके अंदर अधिक होता है, ठीक है। तो वो वहाँ पर क्या हो जाएगा? कुसमायोजित, यानी कि समायोजन वो नहीं कर पाता है, ठीक है। अगला पॉइंट है आपका कि बालकों को सृजनात्मकता से लाभ। देखिए बालकों को सृजनात्मकता से क्या क्या लाभ होते हैं, ठीक है। यानी कि सृजनशीलता के फलस्वरूप बालक को संतोष एवं आनंद प्राप्त होता है। इस आनंद का अच्छा प्रभाव उनके समायोजन पर पड़ता है। समायोजन की सफलता पर उसके व्यक्तित्व की सफलता निर्भर होती है, यानी कि यदि आप लोग किसी भी क्षेत्र में एडजस्ट कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं, ठीक है, तो जो क्रिएटिव बच्चा है उसके व्यक्तित्व की सफलता भी वहां पर निर्भर हो जाती है। ओके। अगला पॉइंट है आपका कि सृजनात्मकता का विकास, ठीक है। इसमें क्या है कि सृजनात्मकता का आरंभ बाल्यावस्था में ही होता है, ठीक है, जो उम्र के साथ कई आयु स्तरों पर घटती बढ़ती है। जैसे देखिए यहाँ पर जेडी अरस्तहे के मतानुसार लिखा गया है कि सृजनात्मकता के विकास में निम्नलिखित आयु स्तर पर अवरोध उत्पन्न होता है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए जो भी कारण हैं, जो भी समस्याएं होती हैं बच्चों में, ठीक है, यानी कि सृजनशील व्यक्ति में, उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला देखिए प्रथम अवरोध क्या है, यानी कि जो प्रथम वो अवरोध होता है ये आपका 5 से 6 वर्ष की अवस्था में उत्पन्न होता है, ठीक है, जब बालक विद्यालय जाना शुरू करता है। इस अवस्था में शिक्षक, विद्यालय एवं अभिभावक द्वारा कई प्रकार के निषेधात्मक आदर्श मिलते हैं जो उसकी सृजनात्मक स्वच्छंदता को बोधित करते हैं, जैसे यह नहीं करना, वह नहीं करना इत्यादि। बिल्कुल सही बात है, यानी कि जब बच्चा 5-6 वर्ष का होता है तो उसके अभिभावक के यानी कि अभिभावक जो होते हैं या फिर शिक्षक जो होता है वो विद्यालय के द्वारा उनको रोक टोक किया जाता है। ये नहीं करना है, यहाँ नहीं खेलना है, वहाँ नहीं बैठना है, यहाँ नहीं उठना है, ठीक है। इस प्रकार से उनका जो सृजनशीलता होती है, यानी कि जो बच्चा क्रिएटिव होता है, इस प्रकार से उसको ये बाधक होता है, यानी कि अवरोध की क्षमता जो है वो उत्पन्न होने लगती है। तो ये सब आपका प्रथम अवरोध था 5 से 6 वर्ष के अवस्था में, ठीक है।
द्वितीय अवरोध है फ्रेंड्स, ये आपका 8 से 10 वर्ष की भी अवस्था के बीच में होता है, यानी कि उत्पन्न होता है, ठीक है। इस समय अपने साथियों के समूह प्रतिमानों के अनुकूल अपने व्यक्तित्व को ढालना पड़ता है, जिससे उसकी सृजनात्मकता अवरोधित होती है। उसे बाध्य होकर वैसा बनना होता है जो कभी कभी उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं के विपरीत होती है। यानी कि जो 8 से 10 वर्ष का बच्चा हो जाता है, ठीक है, उसमें देखिए क्या होता है कि वो अपने आयु समूह साथियों के प्रतिमानों के अनुकूल अपने व्यक्तित्व को ढालना उसको पड़ता है, ठीक है। यानी कि जैसे उसके मित्र होते हैं, जैसे दोस्त होते हैं, उसी के रूप में उसको अपने आप को भी ढालना पड़ता है, जिसकी जो भी उसकी सृजनात्मकता होती है वो वहां पर अवरोधित हो जाती है, यानी कि उसे बाध्य होकर वैसा बनना पड़ता है, यानी कि जैसे उसके दोस्त हैं, ठीक है, जो कभी कभी उसके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं के विपरीत, यानी कि जैसा उसका व्यक्तित्व होता है उसके वो विपरीत हो जाता है। यदि आप लोग देखिए गंदे दोस्तों के साथ रहते हैं, जैसे कि गांव के कुछ दोस्त होते हैं, ठीक है, जुगाड़ी हो गए, नशेड़ी टाइप के हो गए, ठीक है? तो इस प्रकार के दोस्त, यानी कि मान लीजिए हम तो ये बड़े क्लास की बात कर रहे हैं, यहाँ पर यदि आप 8 से 10 वर्ष के बच्चों की बात करेंगे, ठीक है? यानी कि देखिए कोई बच्चा यदि अच्छे परिवार से है, ठीक है? तो उसकी जो अच्छी आदतें होंगी, बच्चा साथ में रहेगा तो वो सीखेगा। लेकिन जो कुछ उस टाइप के बच्चे होते हैं जो हमेशा खेलना, घूमना, इधर-उधर मस्ती-मौज करते हैं, पढ़ाई-लिखाई में उनका मन नहीं होता है, ठीक है? तो जो उनके संगति में बच्चे आएँगे वो भी वही सब कार्य करेंगे, घूमना स्टार्ट कर देंगे, तो यानी कि उनके अंदर जो सृजनात्मक शक्तियाँ थी, जो उनको पढ़ने में उनकी जो रुचि थी, वो यहाँ पर अवरोधित हो जाती है। ये यानी कि जो संगति का असर होता है, ये उसे बाध्य कर देता है कि जो अन्य लड़के हैं, अन्य जो दोस्त हैं, उसी के साथ वैसा ही होकर बनना होता है उनको, ठीक है? यानी कि जो उनके व्यक्तित्व की आवश्यकताओं के विपरीत यहाँ पर हो जाता है, ठीक है? तो द्वितीय क्या था, 8 से 10 वर्ष के बीच के बच्चों की बात थी, ठीक है? जो तृतीय अवरोध है फ्रेंड्स, ये देखिए 13 से लेकर के 15 वर्ष के बीच की जो अवस्था होती है, इसमें बालक जब अपने साथियों का अनुमोदन के अनुसार चलता है, ठीक है? वो अपने यानी कि विशेषकर अपने विपरीत लिंग वालों की पसंद के अनुसार, ठीक है? यानी कि दूसरों के अनुमोदन को प्राप्त करने में उसकी सृजनात्मकता अवरोधित होती है। विपरीत लिंग के मतलब क्या होता है, यानी कि लड़के लड़कियों के प्रति ज़्यादा आकर्षित होते हैं और जो लड़कियाँ होती हैं वो लड़कों के प्रति आकर्षित होती है, ठीक है? तो इस प्रकार से उनका जो सृजनात्मकता होता है ये यहाँ पर अवरोधित हो जाता है। ये आपका तृतीय अवरोध था 13 से 15 वर्ष के बीच में, ठीक है? अगला आपका है चतुर्थ अवरोध। देखिए ये आपका 17 से 19 वर्ष के बीच की अवस्था है, ठीक है? आप सभी लोग इस अवस्था को क्रॉस कर चुके हैं, ठीक है? तो आप लोगों के लिए नहीं है, ये बच्चों के लिए बात की जा रही है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए ये जो अवस्था होती है ये आपका 17 से लेकर के 19 वर्ष के बीच की अवस्था होती है, जब वह किसी व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय से संबंधित नियमों का पाबंद होना पड़ता है, जो उसकी प्रकृति के प्रतिकूल है। ऐसे व्यवहारिक नियंत्रण में भी उसकी सृजनात्मकता अवरोधित होनी है। यानी कि जब वो किसी व्यवसाय को प्राप्त करने के लिए उस व्यवसाय से संबंधित नियमों का पाबंद होना पड़ता है, यानी कि कोई आप व्यवसाय कर रहे हैं, ठीक है, उस व्यवसाय में कुछ नियम है, उसमें कुछ पाबंदियां हैं, ठीक है, तो उससे जो उसकी प्रकृति होती है वो प्रतिकूल होती है, अनुकूल नहीं होती है, बल्कि क्या होती है, प्रतिकूल होती है, जिसकी वजह से उसके अंदर कुछ अवरोधन शक्तियां उत्पन्न हो जाती है, यानी कि सृजनात्मकता जो है वो अवरोधित बन जाती है। ऐसे व्यवसायिक नियंत्रण में उसकी सृजनात्मकता क्या होती है, अवरोधित होनी है। ठीक है, तो यह आपका चतुर्थ अवरोध था। अगला पॉइंट है, देखिए अब यहाँ पर पॉइंट वाइज है कि सृजनात्मकता एवं बालक बालिका। देखिए इसमें आपका शॉर्ट क्वेश्चन और आपका वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। सृजनात्मकता एवं बालक बालिका का संबंध, ठीक है, सृजनात्मकता एवं परिवार का आकार, ठीक है, इस प्रकार से कुछ आपके शॉर्ट आंसर टाइप भी क्वेश्चन बन सकते हैं। इसमें देखिए जो सृजनात्मकता एवं बालक एवं बालिका है, ठीक है, इनमें आप क्या लिख सकते हैं कि बालिकाओं की अपेक्षा बालक अधिक सृजनात्मक पाए गए हैं। इसका कारण है कि बालकों को अधिक सामाजिक प्रोलगहन अवसर, यानी कि अधिक, यानी कि सामाजिक अधिक अवसर एवं स्वतंत्रता प्राप्त होना, जिसमें सृजनात्मकता का विकास अधिक संभव है। बिल्कुल सही बात है। देखिए सृजनात्मकता के लिए आप सभी लोगों को जरूरी है घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, बातचीत करिए, ठीक है, आपका अच्छे समाज में उठना बैठना हो, ठीक है, आप कुछ वहां पर सीखेंगे तो यहाँ से क्या होता है कि सृजनात्मकता जो होती है वो बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। अच्छे समाज में उठने बैठने से, लोगों के बीच संपर्क करने से, अच्छे लोगों से, पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग में बैठने उठने से, या फिर किसी भी अच्छी प्रकार की जॉब करने में। लेकिन देखिए इसमें क्या होता है कि जो बालक होते हैं उनको ज़्यादा स्वतंत्रता होती है, ठीक है, और हर चीज़ के लिए उनको ज़्यादातर अवसर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें किसी भी एग्जाम की, जैसे कि देखिए आप लोगों को कहीं भी इलाहाबाद जाना है, बनारस जाना है, बिहार जाना है, कहीं भी एग्जाम देने जाना है, ठीक है, तो लड़कियां देखिए अकेली कभी भी नहीं जाएंगी, वो किसी से कमजोर नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या होता है समाज में इतनी ज्यादा कुबुराइयां
बुराइयाँ हैं, ठीक है? इतनी ज़्यादा बुराइयाँ हैं, कुरीतियाँ हैं, ठीक है? वो अकेले जाना सेफ नहीं है और घर वाले उनको कभी अकेले छोड़ेंगे नहीं। देखिए, यदि आप एक बार किसी को घर से बाहर जाने के लिए अकेले छोड़ देते हैं, तो उनका एक खुद का अपना एक्सपीरियंस होगा, ठीक है? ऐसा नहीं है कि लड़कियाँ बेवकूफ़ होती हैं, वो कुछ भी कार्य कर नहीं सकती हैं। लेकिन क्या होता है, उनके पीछे एक पुरुष को लगा दिया जाता है कि ये इसका बॉडीगार्ड टाइप से एक बन के जाता है, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए, बालक है वो कहीं भी, किसी भी समय, किसी के भी साथ रह लेते हैं, तो इस प्रकार से उनको अधिक अवसर दिए जाते हैं और उनको स्वतंत्रता दिए जाते हैं, इसलिए उनके अंदर सृजनात्मकता की जो भावना होती है वो ज़्यादा होती है, ठीक है? उनको दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, कोलकाता कहीं भी आप भेज दीजिए, वो अकेले चले जाएँगे, ठीक? किसी से भी पूछ लेंगे, कहीं भी रह लेंगे, लेकिन एक लड़की कहीं भी किसी से भी पूछ करके कहीं नहीं जा सकती, ठीक है? क्योंकि देखिए, समाज इतना गंदा हो चुका है, हर जगह रेप, मर्डर क्या-क्या हो रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा-सा लड़कियों को बाधित किया जाता है और उनको कम अवसर भी मिलता है और स्वतंत्रता भी कम मिलती है, ठीक है? और जो लड़कियाँ अस्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं, कुछ तो यानी कि क्या होता है, कुछ लोग तो एडजस्ट हो भी जाते हैं, समायोजित कर भी लेती हैं, ठीक है? या फिर वो सफलता को चुन पा भी लेती हैं। लेकिन क्या क्या होता है कभी-कभी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सफलता को हासिल करने के लिए अपने आप को ही खो देती हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए, जो सृजनात्मकता बालक एवं बालिका के अंतर्गत आता है, ठीक है? ये बालक को ज़्यादातर यानी कि बालक जो होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव हो जाता है और घर के कार्यों के लिए लड़कियों को ही ज़्यादा क्रिएटिव माना जाता है, ठीक है? अगला हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मकता एवं परिवार। आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है? देखिए, सृजनात्मक एवं परिवार में थोड़ा-सा ही है कि जो बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों के बच्चे अधिक सृजनात्मक पाए गए हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जब आप बड़े परिवार की बात करेंगे तो वहाँ पर आपके परिवार में सदस्यों की संख्या ज़्यादा होती है, ठीक है? बच्चों को कोई कार्य करना नहीं होता है। कुछ यानी कि जितने भी कार्य होते हैं वो आपके घर के बड़े ही कर देते हैं। लेकिन जब आप एकाकी परिवार में जाते हैं, छोटे परिवारों में जाते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे यानी कि जब वो छोटे रहते हैं तभी से वो क्रिएटिव कार्य करने लगते हैं। इस प्रकार से वो जो एकल परिवार के बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिव पाए गए हैं, ठीक है? यानी कि बड़े परिवारों की अपेक्षा, यानी कि संयुक्त परिवार के अपेक्षा जो एकाकी परिवार है उसके बच्चे जो हैं वो अधिक क्रियात्मक पाए गए, सॉरी सृजनात्मक पाए गए हैं, ठीक है? ये सब तो देखिए शॉर्ट क्वेश्चन में आएँगे तो आप लोग तो आसानी से लिख सकते हैं क्योंकि बहुत ही ईज़ी है, ठीक है? अगला है आपका सृजनात्मकता एवं सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, सब सारे स्तर ही इसमें बता दिए गए हैं, ठीक है? इसमें से कोई भी 1-2 क्वेश्चन आते हैं तो आप लोग तुरंत कर लीजिएगा कि इसमें ये जो हम पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, ये आपको देखिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में अलग-अलग से पूछ सकता है कि ठीक है, कि सृजनात्मकता एवं परिवार क्या है? सृजनात्मकता एवं बालक-बालिका में क्या होता है, ठीक है? या फिर किस प्रकार से सृजनात्मकता होती है? सृजनात्मकता एवं सामाजिक आर्थिक स्तर क्या है? ठीक है? तो इसी प्रकार से देखिए आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है, ठीक है? अब यहाँ पर देखिए हम लोग पढ़ेंगे सृजनात्मकता एवं सामाजिक आर्थिक स्तर। देखिए, जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बालक होते हैं वो निम्न सामाजिक स्तर के बालकों की अपेक्षा अधिक सृजनात्मकता पाई गई है उनमें। बिल्कुल सही बात है। देखिए, क्या होता है कि जो उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर वाले बच्चे होते हैं उनमें उनमें क्या होता है कि वो अच्छे समाज में उठना बैठना उनका रहता है, ठीक है? उनका आर्थिक स्तर अच्छा रहता है, तो जो भी उनको कार्य करना रहता है उनके लिए सारे जो भी मटेरियल होते हैं वो उपलब्ध होते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चा जो होता है वो ज़्यादा क्रिएटिव होता है। लेकिन जो वही निम्न प्रकार के सॉरी निम्न स्तर वाले जो बच्चे होते हैं उनको किसी भी चीज़ की सुविधाएँ नहीं मिल पाती है, ठीक है? इसलिए उनका जो माइंड का विकास होता है वो ज़्यादातर अच्छे से हो नहीं पाता है। और इसमें कुछ आनुवंशिकता भी होती है, यानी कि जो भी आपका जेनेटिक्स होता है, ठीक है? जो अच्छे परिवार से हैं, ठीक है? और यानी कि पहले से उनके माता-पिता के पास थोड़ा-सा माइंड जो है वो अच्छा रहा होगा, ठीक है? वो भी क्रिएटिव रहे होंगे, जिस प्रकार से बच्चा भी क्रिएटिव निकला, ठीक है? और जो निम्न आर्थिक सामाजिक स्तर से आते हैं, माता-पिता भी वैसे ही रहेंगे, तो बच्चे भी वैसा ही यानी कि कम क्रिएटिव रहेगा। तो ये आपका सामाजिक आर्थिक स्तर हो जाएगा। अगला है आपका सृजनात्मकता एवं गाँव या फिर नगर या फिर गाँव, ठीक है? इसमें देखिए आप लोग लिख सकते हैं कि एक अध्ययन से देखिए पता चला है कि ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों की अपेक्षा नगर के बच्चों में अधिक सृजनात्मकता होती है, ठीक है? इसका अर्थ यह निकला कि नगर के बालकों को सृजनात्मकता की अभिव्यक्ति के लिए अधिक अवसर मिलते हैं, चूँकि उनके माता-पिता कम दकियानूस का उदार होते हैं। यानी कि देखिए, जो सृजनात्मकता नगर की बात की गई है या फिर गाँव की बात की गई है। देखिए, जो क्रिएटिव बच्चा होता है वो ज़्यादातर सिटी एरिया के यानी कि जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं और गाँव एरिया के कम होते हैं। ये आपके देखिए एक अध्ययन से यानी कि एक रिसर्च से या फिर एक शोध से पता किया गया है ऐसा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते हैं। देखिए, यदि बच्चा क्रिएटिव है तो वो चाहे गाँव में हो या फिर शहर में हो, वो उसके अंदर सृजनात्मकता होती है। लेकिन दिक्कत क्या आ जाती है कि यानी कि जो भी आपके सृजनात्मकता के लिए जो भी आपके आवश्यक तत्व होते हैं, ठीक है? ये सब क्या होता है, सिटी एरिया में आप लोगों के लिए
बाहर निकलेंगे, अनेक लोगों से मिलेंगे, ठीक है? तो वहाँ पर आपका जो माइंड होगा उसका डेवलपमेंट जो होता है यानी कि मानसिक विकास जो होता है वो काफ़ी अच्छे तरीके से होता है। वहीं ग गाँव में क्या होता है कि आपके गाँव में देखिए ज़्यादातर अनपढ़ लोग हैं, कृषि वाले यानी कि जो लोग कृषि करते हैं वो हैं, ठीक है? और नशीले पदार्थों का सेवन करने वाले लोग इस टाइम तो ज़्यादातर गाँव में हो गए हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से बच्चा जो क्रिएटिव होगा वो क्या ही सीख पाएगा? जैसा उसको देखिए वातावरण देंगे, जैसा माहौल देंगे, बच्चा उसी माहौल में पलेगा, बढ़ेगा, ठीक है? तो इस प्रकार से देखिए एक रिसर्च से पता किया गया है कि जो भी नगर के बालक होते हैं उनकी जो सृजनात्मकता में अभिव्यक्ति या फिर अभिरुचि होती है अभिव्यक्ति होती है, ठीक है? उसके लिए अधिक अवसर मिलते हैं और जो उनके माता-पिता जो होते हैं वो उनके लिए एक उदार होते हैं, ठीक है? और गाँव में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, उनके लिए कम अवसर मिलते हैं और सृजनात्मकता की जो अभिव्यक्ति होती है वो काफ़ी कम होती है उनके लिए, ठीक है? तो आई होप फ्रेंड्स आप सभी लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखिए ये जो क्वेश्चन था ये लॉन्ग ही था बट इसमें आप लोगों के 6-7 क्वेश्चन शॉर्ट निकल कर के आ जाते हैं, ठीक है? तो इसको आप लोग ज़रूर एक बार ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है? और जो भी हमको कुछ इम्पोर्टेंट लगेगा वो हम आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में उसका इमेज दे देंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है? तो अभी तक जिन लोगों ने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लीजिए, ठीक है? और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर करिए। चैनल है आपका लर्न विद अल्पना और कंटिन्यू फ्रेंड्स जुड़े रहिए। देखिए पेपर भी आप लोगों का जैसा कि तैयारी करा जा रहा है वैसा ही पेपर में भी आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है? और कल के बाद आप लोगों का एक क्वेश्चन और बचता है जिसके लिए हम लोग बहुत ही बेहतरीन तैयारी करेंगे और फोर्थ पेपर में आप लोग अच्छा नंबर लेंगे क्योंकि सारा उसमें फैमिली से ही रिलेटेड है। लेकिन फैमिली से भी रिलेटेड है, उसमें सही कॉन्सेप्ट आप लोगों को लिखना है, ठीक है? उसमें भी हम आप लोगों को 4-5 क्लास दे चुके हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का, उसके लिए भी हम 2 मैराथन चलाएँगे, जिसमें आप लोगों के सारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय और अच्छे से तैयारी करिए आप सभी लोग, ऑल द बेस्ट।